हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं डीएम। और इसमें हम लोग देख रहे थे ग्राफ थ्योरी को। और ग्राफ थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद अब बारी है इसके ऊपर हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि इस यूनिट से कौन कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन जो है बन सकता है। और इसके ऊपर हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो हम लाए हैं टॉपिक वाइज कि यहाँ ये टॉपिक से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक से ये क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले इसका बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको 10 ऐसे क्वेश्चन देंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका जो चांस है बहुत ज़्यादा हाई है कि हाँ ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है बेसिक डेफिनीशन। सबसे पहला हमारा जो है वो है बेसिक डेफिनीशन। तो बेसिक डेफिनीशन से जो भी हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि ग्राफ क्या होता है, एग्जाम्पल देने के लिए पूछा जा सकता है। सिंपल ग्राफ के बारे में, मल्टी ग्राफ के बारे में, सीटोग्राफ के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद डेफिनेशन हो सकता है आपको आ जाए कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है उसको डिफाइन करने के लिए। फिर पाथ क्या होता है, सिंपल पाथ क्या होता है, साइकिल क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, वेटेड ग्राफ क्या होता है, बाईपार्टेड ग्राफ क्या होता है, ये सब आपको जो है डिफाइन करने के लिए बेसिक बेसिक डेफिनेशन आपको दे सकता है। ओके, तो जो भी ग्राफ का बेसिक डेफिनेशन है, सभी टाइप के ग्राफ को आप जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है डिग्री एंड थ्योरम। इसमें से आप मेनली आपका जो है प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है। जैसे कि क्वेश्चन आपको ये दे देगा कि प्रूफ दैट सम ऑफ ऑल द डिग्री ऑफ वर्टाइसेस इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ये प्रूफ करने के लिए आपको दे सकता है कि हाँ ये हमारा जो है हैंड शेकिंग लेमा जो है ये किस तरह से हमारा आएगा। उसके बाद ये भी हो सकता है प्रूफ दैट नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ और डिग्री इज इवन। और डिग्री जो वर्टाइसेस होता है वो इवन होना चाहिए, उसको प्रूफ करने के लिए। फिर क्वेश्चन दे सकता है फाइंड डिग्री ऑफ इच वर्टेक्स इन द गिवन ग्राफ। ये आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा और कहेगा हाँ इसमें से कौन कौन सा जो है सभी वर्टेक्स का डिग्री फाइंड आउट करने के लिए। उसके बाद हो सकता है आपको फाइंड नंबर ऑफ एज यूजिंग डिग्री सम। ये जो डिग्री सम वाला फार्मूला है, इस फार्मूला से जो है आपको एग्जाम्पल दे सकता है कि हाँ कितना नंबर ऑफ हमारा डिग्री होगा, कितने नंबर ऑफ हमारे जो है एज होगा उसके ऊपर। ओके, उसके बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछते हैं, ये पूछते जाते हैं, वो हमारा है यूलर ग्राफ एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ। अब ये क्या चीज़ है, तो सबसे पहले यूलर ग्राफ का जो है आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि यूलर पाथ क्या होता है, यूलर सर्किट क्या होता है, उसका डेफिनेशन। उसके बाद जो है यूलर ग्राफ का कंडीशन क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या है, वो हमको प्रूफ करना है, वो दे सकता है। उसके बाद ग्राफ मेरा यूलेरियन है कि नहीं, वो आपको एक ग्राफ बना के उसमें से पूछा जा सकता है कि यूलेरियन है कि नहीं, वो आपको बताना है। उसमें जो हमारा है यूलेरियन का कंडीशन वो आना चाहिए, तो ग्राफ यूलेरियन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। उसके बाद यूलर पाथ और यूलर सर्किट में क्या डिफरेंस है वो आ सकता है। उसके बाद बात करें हेमिल्टोनियन ग्राफ का, तो यहाँ पे हेमिल्टोनियन पाथ और साइकिल क्या होता है वो आ सकता है। ग्राफ हमारा हेमिल्टोनियन है कि नहीं उसके ऊपर दे सकता है। यूलर ग्राफ एंड हेमिल्टोनियन ग्राफ में जो है आपको डिफरेंस क्रिएट करके बताने के लिए भी दे सकता है। उसके बाद बात करें अगला टॉपिक हमारा है ट्री से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि ट्री क्या होता है और उसका प्रॉपर्टी क्या है। उसके बाद आपको ये पूछा जा सकता है प्रूफ करने के लिए कि हमारा एन अगर वर्टाइसेस है तो हमारे पास n-1 एज होना चाहिए ट्री के लिए। ये कैसे होता है इसको प्रूफ करने के लिए। ओके, अगला हमारे पास है प्रूफ दैट ट्री हैज़ यूनिक पाथ बिटवीन वर्टाइसेस। वर्टाइसेस के बीच में यूनिक पाथ होता है, ट्री के बीच में कैसे होता है उसको प्रूफ करना है। उसके बाद रूटेड ट्री क्या होता है, बाइंडेड ट्री क्या होता है, तो ये सब तो आप जो है डाटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे। लेकिन ये ट्री का कंसेप्ट है तो ये आपको डाटा स्ट्रक्चर में पढ़िए या फिर आप जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़िए, लेकिन आपको जानना जरूरी है। ओके, उसके बाद जो है प्रूफ दैट एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज ए स्पैनिंग ट्री। जितना भी कनेक्टेड ग्राफ होता है वो एक स्पैनिंग ट्री उसका होता है, वो आपको पूछा जा सकता है। ये सब डाटा स्ट्रक्चर का है लेकिन ट्री का टॉपिक है। उसके बाद अगला हमारे पास जो है ग्राफ करने के ऊपर, और ये सबसे क्वेश्चन जो है डिस्क्रीट में भी पूछा जाता है, तो ऐसा मत समझिएगा डाटा स्ट्रक्चर का है तो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। उसका ग्राफ कर्लिंग जो कि सिंपल सा टॉपिक है एक। ग्राफ कर्लिंग क्या होता है उसको डिफाइन करना है। क्रोमेटिक नंबर क्या होता है उसको डिफाइन करना है। क्रोमेटिक नंबर आपको फाइंड करने के लिए दिया जा सकता है कोई भी रैंडम ग्राफ में। उसके बाद जो है बहुत सारा प्रॉब्लम कि हमारे पास ग्राफ का अलग अलग प्रॉपर्टी भी बताए थे कि हमारे पास कौन से ग्राफ में कितना क्रोमेटिक नंबर होता है, ये सब चीज़ें।
फिर हमारा आता है प्लेनर ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यूलर्स फार्मूला, इसको प्रूफ करने के लिए दे सकता है। ओके, ग्राफ मेरा प्लेनर है कि नहीं वो चेक करने के लिए दे सकता है, प्लेनर का डेफिनेशन दे सकता है। अगर हमारा है ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, तो ये भी हमारा डाटा स्ट्रक्चर का ही टॉपिक है, लेकिन जो है डिस्क्रीट में भी इसे क्वेश्चन रहते हैं। क्या एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दे सकता है। उसके बाद मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब ग्राफ का दो रिप्रेजेंटेशन होता है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ लेंगे। उसके बाद एल्गोरिथम, ये भी आपका डाटा स्ट्रक्चर का ही टॉपिक है। जैसे कि एक ग्राफ देगा, उसमें कहेगा BFS DFS निकालने के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए, मिनिमम स्पेनिंग ट्री निकालने के लिए। तो ये सब आपका जो है डाटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है। ओके, तो उसमें आपको पढ़ना है, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए ये। उसके बाद किस तरीका से जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपका जो है कह सकता है कि डिफरेंट टाइप का ग्राफ क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने लिए दे सकता है। यूलर ग्राफ क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ट्री का जो एप्लीकेशन है, उसका प्रॉपर्टी है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ग्राफ कलरिंग क्या होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये सब बहुत सारा हम क्या किए हैं, आपको टॉपिक बताए हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस बताए हैं कि इस टॉपिक से इस तरीका का क्वेश्चन बन सकता है। अब थोड़ा सा आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, 10 ऐसा क्वेश्चन जो कि हमको लगता है एग्जाम में इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको आएंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला वही आपको हैंड शेकिंग लेमा जो है वो प्रूव करने के लिए आना चाहिए। सम ऑफ ऑल द डिग्री ऑफ वर्टाइसेस इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, वो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद जो है प्रूफ करने के लिए दे सकता है कि हमारे पास और डिग्री जो वर्टाइसेस होता है वो इवन होना चाहिए। ओके, उसके बाद यूलर ग्राफ के लिए कौन सा नेसेसरी कंडीशन है, कौन सा सफिशियंट कंडीशन है वो होना चाहिए। हमारा जो ग्राफ है वो यूलेरियन है कि नहीं वो चेक करने के लिए आ सकता है। हेमिटोलियन पाथ, हेमिटोलियन साइकिल क्या होता है उसका एक एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। उसके बाद यूलर ग्राफ एंड हेमिटोलियन ग्राफ में डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद ट्री में हमारे जो एन, अगर एन वर्टाइसेस है तो n-n एज होता है, उसको प्रूव करने के लिए आ सकता है। स्पैनिंग ट्री, उसके बाद स्पैनिंग ट्री हमको जो है स्पैनिंग ट्री क्या होता है उसको डिफाइन करना, स्पैनिंग ट्री फाइंड करना वो आना चाहिए। क्रोमेटिक नंबर क्या होता है, कोई एक ग्राफ का क्रोमेटिक कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए। उसका यूलर्स फार्मूला जो है आपको प्रूफ करने आना चाहिए। ग्राफ मेरा प्लेनर है कि नहीं वो आना चाहिए। ओके, तो ये ऐसा 10 क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम टाइम जो है PYQ में पूछे गए हैं, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ग्राफ थ्योरी में जो है इतना सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आई होप आपको इस सेशन से ये समझ में आ गया होगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके गाइज, तो इस लेक्चर के रिलेटेड या फिर ग्राफ थ्योरी के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको सॉल्व किया जाएगा। और साथ में आप ये भी बताएं कि और नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए, किस सब्जेक्ट का किस टॉपिक का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, उसको भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो उसका भी जल्दी से वीडियो आ जाएगा। ओके, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।